जय हिंद दोस्तों। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हों जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हों जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे अपना रास्ता भी खुद बनाना है। दोस्तों, आज से रेगुलर वीडियो आएगा, तो आप लोग जो है चैनल से जुड़े रहें। आज जो है हम पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। अब रेगुलर जो है ग्रुप डिस्कशन का वीडियो इस पर अपलोड होने वाला है। तो पॉलिटिकल साइंस जो है आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस को बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक से ग्रुप डिस्कशन होगा। ये जो लूसेंट का बुक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के लिए, इस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और प्रत्येक दिन अब रेगुलर वीडियो आने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इसमें जो ग्रुप डिस्कशन में जो आज मैं कंटेंट देने वाला हूं और जिस प्रकार से यहाँ होगा, आपको ये वीडियो देखने के बाद हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि आपको ये सारी बातें जो है वो याद हो जाएगी। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं ग्रुप डिस्कशन को बिना समय गवाए। तो क्या आप लोग जो है तैयार हैं? जी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है भारतीय संविधान। सबसे पहले जो है आप लोग बताइएगा कि पलासी की लड़ाई कब लड़ी गई? 1757 ईस्वी में। बिल्कुल सही। कोई डेट बताइए, डेट। 23 जून 1757 ईस्वी। बिल्कुल सही जवाब। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। आगे चलिए बताइए, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 ईस्वी को। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ये दोनों जो युद्ध है वो किसने जीत लिया था बताइए? अंग्रेज ने जीत लिया था। बिल्कुल सही बात है। और इस युद्ध को जीतने के बाद जो है भारत पर जो है किस कंपनी ने शिकंजा कस लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बंगाल पर। बिल्कुल सही बात है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये बैक टू बैक दो युद्धों को जीतकर भारत पर जो है शिकंजा कस लिया था। चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो जिस प्रकार से ये युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी शिकंजा कसा, तो वो क्या किया कि अपनों जो है मतलब सुविधा के लिए बीच बीच में एक्ट को लाते रहा और धीरे धीरे यही एक्ट जो है वो भारतीय संविधान की एक तरीके से सीढ़ी बन गई, बेस बन गया, आधार बन गया। तो आइए हम लोग जो है एक एक करके एक्ट पर बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी भी एग्जाम में इस एक्ट से सवाल बनेगा ही बनेगा। तो चलिए सबसे जो पहला एक्ट है बताइए, रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहला एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी को। चलिए पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। तो इस एक्ट के तहत जो है दो तीन बात हुआ था। सबसे पहला बात जो है बताइए कि इस एक्ट के तहत जो है बंगाल के जो गवर्नर थे उसको क्या चीज का नाम दिया गया? गवर्नर जनरल दिया गया। चलिए बिल्कुल सही बात है। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और मुंबई तथा मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। हाँ बिल्कुल अधीन कर दिया गया। तो इस एक्ट के तहत अर्थात जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस एक्ट के तहत जो है गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि बताइए इस एक्ट के तहत जो है कोलकाता में जो है एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो कब किया गया? 1774 ईस्वी में। चलिए बिल्कुल सही बात है। 1774 ईस्वी में किया गया था। तो इसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने सहायक न्यायाधीश? तीन सहायक न्यायाधीश थे। चलिए बिल्कुल सही जवाब। तो इसमें जो है उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। बिल्कुल सही। और सहायक तीन न्यायाधीश का कौन, क्या नाम था? चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड हो जाएगा। और मुख्य न्यायाधीश पूछेगा तो सर एलिजा इम्पे हो जाएगा। तो उससे पहले एक बात छूट गया था, फिर वो हम देख लेते हैं कि बताइए कलकत्ता प्रेसिडेंसी में जो है इस प्रकार को मतलब सरकार का गठन किया गया। तो उसमें कुल मिला के कितने सदस्य थे? 4 सदस्य। 4 सदस्य थे, जो कि अपनी शक्ति का संयुक्त रूप से इस्तेमाल करते थे। चलिए बहुत अच्छा है। चलते हैं आगे। इस एक्ट के तहत जो है कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारत से डैश लेने पर प्रतिबंधित किया गया। प्रतिबंध लगा दिया। बिल्कुल सही। देखिए ये एक्ट जो है ऐसे अंग्रेजों ने अपने सुविधा के लिए पारित किया, लेकिन थोड़ा बहुत भारतीय लोगों को भी फायदा दिया कि रिश्वत लेना जो है मतलब जो भ्रष्टाचारी होता तो वो थोड़ा सा दूर हुआ। रिश्वत और टैक्स लेना बंद कर दिया अंग्रेज सब। तो आगे बढ़ते हैं। कहता है कि इस एक्ट के तहत जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से जो है कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया था। तो इसमें जो है कौन कौन मामले में जानकारी जो है सरकार को देना जरूरी हो गया था? राजस्व और सैन्य मामले की जानकारी देना जरूरी हो गया था। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही है। राजस्व एवं सैनिक विभाग का जितना भी मामला था वो सब देना जरूरी हो गया था।
तो अब जो है दूसरा एक्ट पर हम लोग आते हैं। दूसरा एक्ट जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, जो कि कब पारित हुआ? 1781 ईस्वी में। बिल्कुल सही जवाब। इस एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था? यह रेगुलेटिंग एक्ट की गलतियों को सुधारना था। चलिए बिल्कुल सही बात है। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमी रह गई थी उसको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी में जो है पारित किया गया था। और इस एक्ट के तहत कहां के सरकार को जो है मतलब विधि बनाने का अधिकार कलकत्ता के बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सरकार को विधिवत कानून। बिल्कुल सही बात है। जो कलकत्ता में जो सरकार था उसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों राज्यों को विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। बताइए पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया? 1784 ईस्वी में। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित किया गया। तो बताइए इसमें जो है दोहरा प्रशासन आरंभ हुआ था। तो क्या क्या हुआ दोहरा प्रशासन में? तो इसके लिए दोहरे शासन प्रणाली यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की नियुक्ति की गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करता था? व्यापारी पर जो है काम करता था, व्यापारिक मामलों को। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। तो बताइए सबसे पहला जो चार्टर एक्ट आया था वो कितने ईस्वी में आया था? 1793 ईस्वी में आया। चलिए बिल्कुल सही। पहला चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी में पहला चार्टर एक्ट आया था। तो ये जो चार्टर एक्ट किया इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के जितने भी कर्मचारी थे उसका जो वेतन है वो कहां से दिया जाने लगा? राजस्व से दिया जाने लगा। बिल्कुल सही जवाब है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी लोग जो है काम करते थे उनको वेतन जो है वो भारत के राजस्व से देने का फैसला कर लिया गया 1793 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। चलिए इसके बाद जस्ट 20 सालों के बाद जो है कितना ईस्वी में चार्टर एक्ट आया था? 1813 ईस्वी में। बिल्कुल सही जवाब है। तो इस एक्ट के तहत जो है कंपनी के अधिकार पत्र को कितने वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया? बिल्कुल सही बात है। तो भारत के साथ जो है भारत के साथ व्यापार करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ कहीं कहीं मिला था। तो कहाँ कहाँ मिला था व्यापार करने के लिए? और चाय के लिए। बिल्कुल सही है। 20 वर्षों के लिए एक अधिकार को बढ़ाया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इससे पहले जो है बताइए कि कितनों ईस्वी से पहले भारत में जो है ईसाई पादरी नहीं आते थे लेकिन आने लगे उसके बाद? 1813 ईस्वी के बाद आने लगे, उससे पहले नहीं आते थे। उसके बाद आने चलिए लग गए। बिल्कुल सही बात है। 1813 से पहले इस एक्ट से पहले जो है ईसाई पादरी भारत में नहीं आ सकते थे, लेकिन इस एक्ट के बाद ईसाई पादरी को भी आने का मौका दे दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए उसके बाद जो अगला चार्टर एक्ट आया था वो कब आया था? 1833 ईस्वी में। बिल्कुल सही। 1833 में चार्टर एक्ट आया था। और ये जो एक्ट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक्ट के तहत जो है कंपनी का जितना भी व्यापारिक अधिकार था वो सब क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। चलिए बहुत अच्छा बात है। और इस एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको देश का गवर्नर जनरल बनाया गया। गवर्नर जनरल कहा गया। चलिए बहुत सही जवाब है। देखिए ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कहता है कि अगर सवाल पूछे कि किस एक्ट के तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया, तो 1833 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा है। आगे चलते हैं। कहता है कि इसमें जो है वो विधि सदस्य भी जो है बनाया गया था। विधि सदस्य के रूप में जो है चौथे सदस्य को शामिल किया गया था। इसमें जो है दास प्रथा का विरुद्ध घोषित करके दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? चलिए बिल्कुल सही जवाब है। तो दास प्रथा का उन्मूलन 1843 ईस्वी में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि अधिनियम धारा 87 के तहत जो है कंपनी के अधीन पद धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति को किस किस प्रकार का छूट मिला था? चलिए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए इसके तहत एक धारा 87 पारित किया गया जिसमें इस कंपनी के जो भी अधिकारी बनेंगे उनको ना रंग देखेगा, ना रूप देखेगा, ना जाति देखेगा, ना धर्म देखेगा। अर्थात जो पहले होता था भेदभाव वो इस एक्ट के तहत जो है खत्म कर दिया गया। ठीक है। और भारतीय कानून का जो है वर्गीकरण भी इस विधि आयोग की नियुक्ति में ही किया गया। तो बताइए प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब और किसकी अध्यक्षता में की गई? चलिए बिल्कुल सही जवाब है। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई थी। दोस्तों बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो चार्टर अधिनियम आया वो फिर से 20 वर्षों के बाद कब पारित किया गया? 1853 ईस्वी में। चलिए बिल्कुल सही। 1853 ईस्वी में आया था। इस अधिनियम के द्वारा जो है नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया और क्या चीज स्टार्ट किया गया? टीम का भी गठन किया जो बिल्कुल सही।
कंपनी के अधीन थे। चलिए देखिए, इसमें जो है इससे पहले जो होता था तो प्रतियोगी परीक्षा नहीं लिया जाता था, लेकिन इस एक्ट के तहत जो है कंपनी में जो भी आएंगे काम करने वाले अधिकारी उनके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की भी व्यवस्था कर दी गई। ठीक है, और इसमें जो है क्या कहता है कि इस अधिनियम के द्वारा विधायी और प्रशासनिक कार्यों को जो है अलग अलग कर दिया गया था। तो इसके तहत जो 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें क्या कहा जाता है? विधान पार्षद कहा गया। चलिए, विधान पार्षद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पर हम लोग चलते हैं। चलिए बताइए, भारत शासन अधिनियम जो 1858 ईस्वी में पारित हुआ था, इसमें जो है भारत का शासन जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था। ठीक है, तो इसमें जो है कितने सदस्य का भारत परिषद का गठन किया गया था? क्या सदस्य? 15 सदस्य, जिसमें क्या क्या मतलब कितने सदस्य क्या कंपनी के अधीन के निर्देशन मंडल। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही। 8 वो जो है सदस्य ब्रिटिश सरकार से थे और 7 कंपनी के निर्देशक मंडल से संबंधित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण हो गया। तो संसद का नियंत्रण पहली बार इसी शासन के अधिनियम के द्वारा हुआ था। तो बताइए किस अधिनियम के तहत जो है मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया? चलिए बिल्कुल सही जवाब। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल साम्राज्य का जो सम्राट का जो पद था उसको खत्म कर दिया गया। अंतिम मुगल बादशाह कौन था बताइए? बहादुर शाह द्वितीय। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, वो सबसे अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय हो जाएंगे या जफर कहिए। चलिए आगे चलते हैं। इसमें जो है इस एक्ट के तहत जो है भारत के राज्य सचिव की भी नियुक्ति की गई थी, है कि नहीं? तो भारत का जो राज्य सचिव था यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उसका वाक्य जो है वो अंतिम होता था। वो जो कह देता था उसी को बात को मानना पड़ जाता था, वही बात हो जाता था। और इस एक्ट के तहत जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको नाम बदल के क्या बना दिया गया? बिल्कुल सही जवाब। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के इस पूरे ग्रुप डिस्कशन का कि किस एक्ट के तहत जो है बंगाल नहीं भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का नाम दे दिया गया। तो वो क्या हो जाएगा? 1858 का भारत शासन अधिनियम हो जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और 1857 ईस्वी के दौरान भारत का वायसराय लॉर्ड केनिंग, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। अब है भारत परिषद अधिनियम जो कि 1861 में पारित किया गया था। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। इस एक्ट के तहत जो है परिषद गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का क्या किया गया? विस्तार किया गया। और विभागीय प्रणाली आरंभ हुआ था किनके द्वारा? लॉर्ड केनिंग के द्वारा। बिल्कुल सही जवाब है, लॉर्ड केनिंग के द्वारा विभागीय प्रणाली। और सबसे प्रथम जो है इसमें जो है क्या जारी करने का जो है दिया गया? अध्यादेश जारी करने का। बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल देखिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नजर आ रहा है कि इसके द्वारा ही पहली बार जो है गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का जो है निर्णय दे दिया गया। तो अवधि 6 महीना होती थी। हाँ बिल्कुल, जो अध्यादेश जारी करता था उसकी अवधि कितने मंथ की होती? 6 महीने की होती थी। 6 महीने की होती थी। बिल्कुल सही है। और इसके द्वारा कानून बनाने में जो है प्रथम बार भारतीय प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया। इससे पहले अंग्रेज ही हमारे देश के कानून बना लिया करते थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा भारतीय लोगों को भी शामिल किया गया। तो चलिए 1862 ईस्वी में लॉर्ड केनिंग ने जो है 3 भारतीयों को मनोनीत किया था। वो कौन कौन आदमी थे बताइए? चलिए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है इसी के तहत जो है गवर्नर जनरल को मनोनीत करने का भी मौका दिया गया। तो सर्वप्रथम जो 3 भारतीयों को इसमें जो है मनोनीत किया गया था वो सबसे पहले बनारस के राजा थे, फिर पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1873 का अधिनियम पर चलते हैं। बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। भारत का जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया। तो अब देखिए उस समय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कब किया गया था? 1 जनवरी 1884 ईस्वी को भंग। बिल्कुल सही जवाब। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1 जनवरी 1884 ईस्वी को भंग कर दिया गया। अब है शाही उपाधि अधिनियम जो कि 1876 ईस्वी का है। तो इस अधिनियम के द्वारा क्या कहता है कि गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी के 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया।
ठीक है। तो इस एक्ट के तहत जो है घोषणा किया गया, उसके द्वारा जो है महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित कब किया गया था? 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को महारानी बिल्कुल सही। विक्टोरिया को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहेगा कि महारानी विक्टोरिया को जो है भारत की सम्राज्ञी कब घोषित कर दिया गया? तो 28 अप्रैल 1876 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को। चलिए आगे चलते हैं। 1892 का भारत परिषद अधिनियम पर चलते हैं। चलिए, ये सर्वप्रथम जो है किस प्रकार का चुनाव इसके द्वारा आरंभ हुआ था? अप्रत्यक्ष प्रणाली स्टार्ट हुआ। बिल्कुल सही है। अप्रत्यक्ष मतलब कोई देख नहीं सकता, यानी गुप्त मतदान कहिए वहीं से स्टार्ट हुआ था। अप्रत्यक्ष मतलब क्या? जो आंखों के सामने नहीं होता हो। चलिए आगे चलते हैं। और सर्वप्रथम जो है बजट जो पेश किया गया था, या बजट पर जो बहस करने का जो काम किया गया था, वो इसी के द्वारा किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा? 1892 का भारत परिषद अधिनियम। चलिए अब जो है आज का अंतिम अधिनियम, इसके आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज इंपॉर्टेंट है ये लास्ट 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, जिसे डैश सुधार के नाम से जानते हैं। मार्ले मिंटो सुधार एक्ट के नाम से बिल्कुल सही जवाब है। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ये कब पारित हुआ था? 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। बहुत सही जवाब है। इसके अंतर्गत क्या किया गया? तो थोड़ा सा सांप्रदायिकता को फैलाया गया। इसमें जो है मुस्लिम प्रतिनिधि को कौन वोट दे सकता था? मुस्लिम ही दे सकते थे। मुस्लिम के लिए अलग जो है निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ये थोड़ा सा जो है हमें गड़बड़ लग रहा है कि इसमें जो है जातिवाद थोड़ा सा कर दिया गया, सांप्रदायिकता कर दिया गया। अब मुस्लिम प्रतिनिधि को मुस्लिम ही जाति का लोग वोट दे सकता था, ये बात हो गया। तो ये बहुत ही ज्यादा खराब था, लेकिन अब पारित हो गया, विधायिका पारित हो गया। उसके बाद क्या कहता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जो जनक हैं उन्हें किन्हें कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। ठीक है, तो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है, अच्छा एक बात जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर नजर आ रहा है कि वायसराय की कार्यपालिका परिषद का प्रथम भारतीय सदस्य जो है वो कौन बना था? तो हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन हो जाएगा? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हो जाएगा। चलिए 1909 ईस्वी में जो है भारत का जो है वायसराय कौन था? बताइए। लॉर्ड मिंटो। भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो था। और इंग्लैंड में भारत के जो राज्य सचिव थे वो कौन थे? लॉर्ड मार्ले थे। तो इनका नाम मिला के ही मार्ले और मिंटो दोनों को मिला के, क्योंकि मार्ले भारत के राज्य सचिव और मिंटो जो है वायसराय थे। तो ये बात है। अब देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो है ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे जो कम समय तक चलने वाला था वो यही अधिनियम था। कौन सा अधिनियम था? भारत शासन अधिनियम, जिसे किस सुधार के नाम से जानते हैं? मार्ले मिंटो सुधार एक्ट। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये ग्रुप डिस्कशन आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। अगर ये आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि लुसेट जो है इतना बेहतरीन ढंग से ग्रुप डिस्कशन करवाया जा रहा है जहां आप कहीं भी इस तरह से नहीं हो पाएगा। बहुत मज़ा आता है। आप लोग प्रत्येक दिन यदि इस वीडियो को देखते रहिएगा तो हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि आपको सारी बातें याद हो जाएगी। बार बार जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे और जो कनेक्टर क्वेश्चन है कनेक्ट कर करके भी हम लोग जो है करेंगे। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि सारी दुनिया एक साथ छिपे हमें उस चोटी पर चढ़ना है। सारी दुनिया एक साथ छिपे हमें उस चोटी पर चढ़ना है। हमें और भी आगे बढ़ना है, हमें और भी आगे बढ़ना है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।